लेक्चर 40 बेटे लेक्चर 40 स्टार्ट कर दिया। कैसे बेटे 50 कमेंट और 40 शॉर्ट नोट भी कर लिए, 90 हो गए। 100 तक लेके जाऊंगा, जो वादा किया है निभाऊंगा। शॉर्ट नोट 40, क्वेश्चन 40, एक्सप्लेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक्सप्लेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एक्सप्लेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, और उसके ऑब्जेक्टिव्स स्टेट करें। CS प्रैक्टिस मैनुअल। आइए हम सब डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास से बड़े बड़े काम हो जाते हैं बेटे। इस दुनिया के इतिहास को देखो तो जिसने विश्वास किया उसी को मिला। अच्छा, बिना विश्वास के हो भी कुछ नहीं सकता। आपको विश्वास है ना कि दुनिया ऐसी चलती रहेगी, तभी तो CA CM में कर रहे हो। अगर आपको विश्वास ना हो तो बेटे आप CA CM में क्यों करो? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो आपको अपने ऊपर भी विश्वास करना पड़ेगा, करना चाहिए कि मैं ये कर लूंगा, ये चीज हो जाएगी, करके दिखाऊंगा। तो आइए जी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक तो बेटा रजिस्टर खोल लें। एक बच्चा कहता मास्टर ये पागल है, हर बार बोलता रजिस्टर खोल ले। हमने कितनी बार कह दिया हम खोल के कर रहे हैं, अब हमें आदत पड़ गई है। तूने इतनी बार बोल दिया 90 बार रजिस्टर खोल ले, रजिस्टर खोल ले, पागल बनाए। बेटे मेरी भावना पे तो देखो, मुझे आपसे प्यार है तभी तो रिपीट करता हूँ। नहीं तो मुझे क्या बेटे फॉर्मेलिटी निभानी होती तो मैं ऐसी लेक्चर दे देता, और मैं रिकॉर्ड भी ना करता, मैं अपलोड भी ना करता। बेटे मुझे ईमानदारी से आपसे अंदर से प्यार है। ये बातें प्रूव करती हैं बेटे, ये 100 लेक्चर्स प्रूव करते हैं, ये YouTube चैनल प्रूव करता है। कंसेप्ट बेस्ड बुक 2 ओपन तो कर ले यार, बुक 2 ओपन तो कर लो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का हम जो चैप्टर है उसमें खोल तो लो यार। ये देखो ना बेटे, ये देखो, ये देखो, ये लो बेटा 40th एक्सप्लेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है और उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। प्रैक्टिस मैनुअल में आया है। लो जी, अब आप मेरी बुक को खोल लीजिए, कंसेप्ट बेस्ड बुक 2। बेटे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चैप्टर में मैंने पहले कंसेप्ट्स दिए, आप देखिए कंसेप्ट्स दिए, ये कंसेप्ट्स दिए बेटे। कंसेप्ट्स टोटल मैंने किए 72 CS के बच्चों के साथ। बेटे सी में तो और ज्यादा है, IEEE में तो और ज्यादा है। तो बेटे अभी अभी मैं यहां पर इस कंसेप्ट 3 में खड़ा हूं बेटे। कंसेप्ट 3 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? मैंने आप सबको कंसेप्ट 3 में ये सारी बातें लिख दी है, बता दिए, करनी है। तो मैं अभी आपको यही बताने जा रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो होती क्या है? तो अगर आपको ध्यान से सुनना है तो आप अपनी कमर सीधी कर लें भाई साहब। भाई साहब कमर सीधी कर लें भाई साहब। एक बच्चा आगे पीछे देख रहा है, किसको बोल रहा है ये मास्टर? बेटे आप ही को तो बोल रहा हूं, आप ही को बोल रहा हूं। और बेटे पेज नंबर
इसी बुक का 184 184 184 184 बेटे निकाल ले। क्वेश्चन 7, what are the functions of a portfolio manager? Question 8, what is the meaning of portfolio and objectives of portfolio management? बेटे पोर्टफोलियो क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उसको देख रहे हैं। तो बेटे आप आराम से खोल लीजिए, भले मैंने दिया हुआ है फिर भी मैं समझाऊंगा, बताऊंगा और फिर हम यहां पर आएंगे। चलिए जी खोल के रखिए, तब तक मैं आता हूं। मैं अपनी होश में, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं आईएफआरएस, मैं लंदन, मैं अमेरिका, आपके सामने एक बात कहने जा रहा हूं कि मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आइए जी, आइए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बातें करें। व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? बेटे मैंने एक चैप्टर कराया था, वैसे पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है। अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी हैज अ ग्रुप ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर्स। बिल्कुल उसी तरह से पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? पोर्टफोलियो इज अ बंडल, portfolio is a bundle of or a group of or a cluster of investments। बेटे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। मैं सिक्योरिटीज लिखने वाला था, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेटर वर्ड है, सिक्योरिटीज भी आ जाएंगी इसमें। बेटे मेटल्स भी आ जाएंगे, बेटे 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 प्रॉपर्टी रियल एस्टेट भी आ जाएगी, सब कुछ ही आ जाएगा भाई साहब। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है बेटे? ग्रुप, बंडल, झुंड, झुंड किसी भी चीज का। अब मैं बात करूं पोर्टफोलियो, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो इट इज अ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज, इट इज अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, in securities, in equity shares, in preference shares, in debentures, in mutual funds, in units, in real estate, in gold, in silver, in different forms। इसको बोलते हैं बेटे पोर्टफोलियो। आप अगर अमीर बनना चाहते हैं तो आपके पास भले अभी पैसे नहीं भी हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 500 रुपए महीना, 1000 रुपए महीना की अभी से शुरू करनी चाहिए। मैं कहता हूं जी अमीर बनने के लिए इन्वेस्टमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट एक ही कंपनी में करें, एक ही शेयर की लें, एक ही इंडस्ट्री में लें? मेरा आंसर है नो नो नो। आप बताइए, आपके पास 10,000 रुपए जेब में होते हैं, क्या आप एक ही पॉकेट में रखते हैं या उसको बांट देते हैं? बेटे बिल्कुल बांटते हैं, क्योंकि अगर हम एक ही पॉकेट में रखेंगे और वो चोरी हो जाएंगे तो बेटे हम तो लुट गए, मर गए। तो पोर्टफोलियो का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट कंपनीज, इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट एरियाज। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। सुना होगा बेटे, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो पोर्टफोलियो क्या है बेटे? मैंने कहा जी पोर्टफोलियो इज अ बंडल। बेटे मैनेजमेंट क्या है? बेटे मैनेजमेंट तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, बचपन से कितने सिलेबस में किया। मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। बेटे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट।
to achieve the objective। ये बेटे आपने सभी कुछ किया हुआ, मैंने तो तोड़ के बताया व्हाट इज पोर्टफोलियो एंड व्हाट इज मैनेजमेंट। तो पोर्टफोलियो प्लस मैनेजमेंट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। Portfolio management is effective and efficient. Portfolio management is effective and efficient selection of group of securities in order to in order to maximize return at a given level of risk। और एक बच्चा कहता और हाँ और मिनिमाइज रिस्क at a given level of return। बेटा दोनों चीजें, एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता दोनों एक ही है, उसका थप्पड़ मारूंगा कान के ऊपर। दोनों एक नहीं है, एक ही है, कमर सीधी करके बैठो, पानी पी लो। दोनों एक ही हैं। मैंने कहा एक में रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है, रिस्क दिया हो तो, और एक में रिटर्न दिया हो तो रिस्क को मिनिमाइज करना है। रिस्क इज टू बी मिनिमाइज्ड, रिटर्न इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, रिस्क इज टू बी मिनिमाइज्ड, रिटर्न इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। माय फ्रेंड्स, दिस इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अमीर बनना, पैसा 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 कैसे मैक्सिमाइज करें, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। उस बंडल में से क्या खाएं क्या ना खाएं। आप किसी बारात में जाते हैं, किसी के विवाह में जाते हैं, आप क्या करते हैं, पहले स्नैक्स खाते हैं, चीला, इडली, छोले, कुलचे, टिक्की, भल्ला। बेटे आप थोड़ी थोड़ी चीजें सारी खाते हैं, इसका मतलब आप पोर्टफोलियो खा रहे हैं। पोर्टफोलियो का मतलब है इट इज अ मिक्सचर different securities having different nature। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव समझ आ गया। अब मैं बता रहा हूं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मीनिंग समझ आ गया, अब मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं। आपको क्या लगता है, अगर आप किसी कंपनी के पोर्टफोलियो मैनेजर बनो, या आप किसी इंडिविजुअल के बनो, या आप अपने ही पोर्टफोलियो मैनेजर बनो, तो बेटे मैंने वैसे फॉरेन कोर्सेज का एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड आप कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, NCFM के। आपको टाइम हो तो देख लेना। बेटे पहली बात, आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ये है कि यार जो मेरे पैसे हैं कहीं 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 डूब तो नहीं जाएंगे, कहीं कहीं वो डूब तो नहीं जाएंगे। बेटे अगर आप एक जगह इन्वेस्ट करेंगे सत्यम में या किंगफिशर एयरलाइन में तो डूब ही जाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एक पोर्टफोलियो मैनेजर का कि उसमें जो फंड्स हैं उसकी सेफ्टी रहे, सिक्योर्ड रहे, रेगुलर इनकम आती रहे। अब ये सोचने, अब आपने सोचने हैं, रटने थोड़ी है, रेगुलर इनकम आती रहे, कैपिटल गेन होता रहे। आप यही तो आप एज ए इन्वेस्टर कह रहा हूं। अभी छोड़ दीजिए एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर, एज अ इन्वेस्टर आप क्या क्या सोचोगे, यही तो सोचोगे सिक्योरिटी आए, सेफ्टी आए, रेगुलर इनकम हो, कैपिटल गेन हो। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर। तो आइए 1 मिनट लगाकर जरा उसको लिख लें। मैंने इसकी स्लाइड्स प्रिपेयर की है, 1-2 मिनट लगेंगे, तो ज्यादा टाइम थोड़ी लगना है। Explain portfolio management and also
स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन ये, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज, हिंट लिखेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। दो, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज फॉर maximizing return, for maximizing return with minimum risk, maximizing return with minimum risk, or minimizing risk with given return। तो बेटे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज फॉर मैक्सिमाइजिंग रिटर्न विद मिनिमम रिस्क और मिनिमाइजिंग रिस्क विद गिवन रिटर्न। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बेटा सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, अभी दिखाऊंगा, आप लिख लें बेटे। पता है मुझे वहां दी हुई है, आप मेरे हो तो लिख लोगे यार, नहीं होगा तो नहीं लिखोगे, बहाने ना बनाओ, प्लीज लिखो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम होनी चाहिए, कैपिटल ग्रोथ होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए और रिस्क कम होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। लिख लो, सिक्योरिटी ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, कैपिटल ग्रोथ, लिक्विडिटी, रिड्यूसिंग रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। आइए जी, मैं आपको अपनी कंसेप्ट बेस्ड बुक नंबर 2 में लेके चल रहा हूं। ये आ गया जी, मैं ये आ गया, ये आ गया, लो जी लो, ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। प्रैक्टिस मैनुअल में तो अभी आया, बुक तो मैंने पहले बनाई थी बेटे, हर चीज पहले ही कर दी और लिखा आई नो विल डू इट क्वेश्चन, मुझे पता है आप करोगे, इसमें यू मिस हो गया। ऑब्जेक्टिव देखो, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, कैपिटल ग्रोथ, मार्केटेबिलिटी, लिक्विडिटी, डाइवर्सिफिकेशन एंड टैक्स स्टेटस। आराम से चेक करो, आपके सामने मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स भी लिख दिए। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मुझे उम्मीद है कि आप भारत देश के महान बच्चे हो, महान देश के महान बच्चे और मेरे हो। आप इस क्वेश्चन को करके जाओगे और एग्जामिनर के छक्के छुड़ाओगे। मैं जानता हूं आप पास होंगे और मुझे मिठाई तो जरूर खिलाने आएंगे।